हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरा ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। जिनको नहीं पता, जो बिगनर हैं, मैं बता दूं कि जो एसएससी सीजीएल होता है ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है जिसमें सारी पोस्टेज आती हैं। इसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर सारी इसमें पोस्टेज होती हैं, एएसओ या ऑडिटर। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसका फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सेंटर लेवल के पे फॉर्म निकलते हैं एसएससी के थ्रू। और जो लास्ट ईयर में है, अपने अभी लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आप जो है वो 1 अगस्त से पहले पहले जो है आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे जो फाइनल ईयर वाले हैं। तो जैसे कि सबको पता ही होगा कि एसएससी सीजीएल में बहुत प्रकार की जो वैकेंसीज़ हैं वो होती हैं, जिनमें कुछ पैन इंडिया वैकेंसीज़ भी होती हैं और कुछ जो है वैकेंसीज़ ऐसी होती हैं जिनकी दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। तो दिल्ली के अलावा वो और कहीं नहीं जा सकते। जैसे कि एएसओ, एमईए में पोस्टेज होती हैं, वो दिल्ली में ही रह सकते हैं। या तो आप दिल्ली में रहिए, जहाँ जो है देश से बाहर जो है वो रहिए, तो उनकी जो पोस्टेज होती हैं। लेकिन आज जो हम एसएससी सीजीएल के थ्रू जो जिस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपको अपनी होम पोस्टिंग मिलती है, और ये जो पोस्ट है वो बहुत ही रिलैक्सेबल पोस्ट है, यानी कि इसमें आपको कोई भी वर्क का लोड नहीं होता है, किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं होती है, काम का बोझ नहीं होता है, और आप अपनी पढ़ाई जो है वो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इस जॉब को लेते हैं तो इस जॉब के अलावा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी वो आप कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं। डीए की पोस्ट ये होती है, यानी कि डिविजनल अकाउंटेंट की ये पोस्ट होती है। ये बहुत ही रिलैक्सेबल पोस्ट है, यानी कि आपको किसी तरीके का वर्क लोड नहीं होता। आप इसमें अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि एएसओ, सीएसएस में या एएसओ, एमई अदर पोस्ट्स होती हैं जिनमें काम का बहुत लोड होता है, तो इसमें जो है वो इतना नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, इसकी सैलरी कितनी होगी, इसका वर्क प्रोफाइल के बारे में, पावर्स क्या क्या होती हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू इसके फॉर्म फिल होते हैं। और ये जो डिविजनल अकाउंटेंट की वैकेंसी होती है जो कैग के अंडर आती है, यानी कि ये पोस्ट जो जॉब होती है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है, लेकिन जिसमें आपको जो काम करना पड़ता है वो स्टेट गवर्नमेंट का करना पड़ता है। यानी कि आप अपने स्टेट में रह के आप जो है वो इसका काम करेंगे, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का आपको काम करना होगा। जॉब जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रहती है। इसमें आपको एक कैडर यानी कि जोन मिल जाता है। इसमें जो आपको बेनिफिट मिलता है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मिल जाता है। अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है? सपोज इट कि अगर आपको कोई फ्रेंड है, वो हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड है, आपकी पोस्टिंग बिहार में है, अगर आप चाहें तो आपका जो हिमाचल प्रदेश वाला दोस्त है वो बिहार में पोस्टेड हो सकता है और आप जो है वो हिमाचल प्रदेश में पोस्ट हो सकते हैं। उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी इसमें जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो बेसिक पे जो इसका रहता है वो 35,000 तक रहता है, लेकिन जो आपके टीए, एचआरए, डीए मिला के जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो अप्रॉक्स 65,000 तक जो है वो आपकी बन जाती है, जो आपकी सैलरी अप्रॉक्स बनती है। तो ये जो एचआरए, टीए वगैरह होता है ये आपकी सिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप XYZ कौन सी सिटी में हैं, उस हिसाब से आपका जो है ये एचआरए, टीए, डीए वगैरह जो है वो आपको मिलता है। प्रमोशंस की अगर हम बात करें तो प्रमोशंस भी इसमें होता है। हाँ, इतना फास्ट नहीं रहता इसका प्रमोशन का सिस्टम, थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन हाँ प्रमोशंस इसमें ठीक ठाक होते हैं। और वर्कलोड की बात करें तो जैसे मैं आपको पहले भी बताया है कि वर्कलोड इसमें नहीं होता है, बहुत ही लो रहता है, इतना आप पे प्रेशर नहीं होता किसी काम का। तो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक्चुअल आपको इसमें काम क्या करना होता है। तो सबसे पहले और सारी बातें कर लेते हैं। जैसे कि इसमें हम फिज़िकल की अगर हम बात करें तो कोई किसी तरीके का फिज़िकल आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है। जो मेडिकल टेस्ट इसमें होता है वो बेसिक होता है, जो बेसिक मेडिकल टेस्ट जो है जॉब्स में करवाया जाता है, जैसे जिसमें क्या आपका चेक किया जाता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं हो, बाकी और कुछ नहीं होता।
नेक्स्ट हम बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है, वर्कलोड आपको बिल्कुल भी नहीं होता, पेंशन्स भी इसमें रिटायरमेंट और पेंशन्स का बेनिफिट्स आपको मिलता है, मेडिकल का आपको बेनिफिट मिलता है, लीव आपको मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे अर्न लीव आपको मिल जाती है, कैजुअल लीव मिल जाती है, मेडिकल लीव आपको जो है वो मिल जाती है, और एजुकेशनल अलाउंस भी आपको मिलता है अपने चिल्ड्रन के लिए, जैसे कि ट्यूशन फ़ी वगैरह, और हाउसिंग फैसिलिटी भी आपको अच्छी खासी इसमें जो है वो मिल जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स और भी बड़े सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको इस पोस्ट में देखने को मिलेंगे। देन फाइनली अब हम बात करेंगे इस पोस्ट में कि आपको एक्चुअल इस पोस्ट में काम क्या करना होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पोस्ट रहती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है, लेकिन काम आपको स्टेट गवर्नमेंट का ही करना है, यानी कि आपको इसमें अपनी होम पोस्टिंग भी मिल जाती है और कोई वर्क का प्रेशर नहीं होता, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई भी आगे की अगर आप करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पोस्टर्स में ऐसा होता है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो लेकिन इस पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही फ्रीली पोस्ट है, आप अपनी पढ़ाई भी आगे की कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक्चुअल जो इस पोस्ट में काम करना होता है वो जैसे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं स्टेट में, जैसे लाइक PW डिपार्टमेंट हो गया, और भी बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें जो गवर्नमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, यानी कि जिनको हम अपनी देसी भाषा में अगर वो बोल लें तो सरकारी ठेके जो आते हैं उनको आपको मॉनिटर करना होता है, उनके जो बिल्स आते हैं उनको आपको वेरीफाई करना होता है, और आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है XCN को, यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आपको इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होती है। यानी कि अगर देसी भाषा में मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं तो जो सरकारी ठेके मिलते हैं, कुछ भी बनने के लिए ठेका आता है तो उसके जो बिल्स होते हैं उनको आपको वेरीफाई करना होता है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितने पैसे लग रहे हैं उससे कम तो नहीं आ रहे या उससे ज़्यादा तो नहीं आ रहे, तो इन सबको आपको वेरीफाई करना होता है और आपको रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होती है। तो इतना सा जो काम है ये इसका जो है रहता है। तो बहुत ही अच्छी ये डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए जो अपनी जॉब के बाद भी अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे UPSC वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पोस्ट बहुत ही बेस्ट है। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।